रिकॉर्ड। हाँ, तो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल्स टू माइनस में साइन पाई बाई 6। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 6 साइन 30 हो गया तो माइनस हो जाएगा, मतलब हमारा जो इनिशियल फेज है ना उसका वैल्यू ये है। तो ये हमारा आंसर है 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस ना, इसको सॉल्व करने पर आएगा 11 पाई बाई 6। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो इक्वेशन है उसमें फाई नॉट का वैल्यू कितना है, फाई नॉट का वैल्यू है 11 पाई अपॉन 6। समझ में आया क्या, या एक और क्वेश्चन बताओ। रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी, समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं तो एक और क्वेश्चन कराते हैं। हाँ सर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं सर, आगे चलो। नहीं सर, आगे समझ में। ठीक है, तो पहला टाइप का क्वेश्चन यही होता है जिसमें आपको इनिशियल फेज कैलकुलेट करना है। इनिशियल फेज कैलकुलेट करने पर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, सिंप्लीफाई करो, आपको इनिशियल फेज का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में हमें क्या करना है ना, फेजर डायग्राम बनाना है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि फेजर डायग्राम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेगा। वेदाश्री आपको नहीं लिखना कुछ भी, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या करते हैं, फेजर डायग्राम में हम ऐसा बोलेंगे कि मान लो कोई पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, हम उसके एसएचएम के मोशन को क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करेंगे और सर्कुलर मोशन के हेल्प में हम उसको एनालाइज करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम का मतलब है एसएचएम मोशन को सर्कुलर मोशन से रिप्लेस करना है। सर्कुलर मोशन से रिप्लेस करना है सच दैट amplitude is the radius and angular frequency omega is the angular velocity of the particle। इस तरह से हम क्या करने वाले, रिप्लेस करने वाले। पार्टिकल ऐसे ऐसे एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन हम उसके मोशन को एनालाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं इस तरह का। ये सर्कल बना लिया और हाँ, ये मान लो ये हमारे पास है, यहाँ पर माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड है और यहाँ पर ये प्लस में एम्पलीट्यूड है। अच्छा, अब मान लो पार्टिकल अगर यहाँ कहीं पर है, जहां पर भी पार्टिकल होगा ना, आपको पार्टिकल का प्रोजेक्शन देखना है। प्रोजेक्शन मतलब आप समझो कि पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो पार्टिकल से जब परपेंडिकुलर, अगर पार्टिकल अभी यहाँ पर है तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा या फुट होगा वो यहाँ कहीं पर आएगा। जब यहाँ पर है पार्टिकल तो फुट यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर तो यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर है तो यहाँ कहीं आया, यहाँ कहीं पे तो यहाँ कहीं पर। तो पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, लेकिन जब आप उसके फुट को एनालाइज करोगे ना तो आप देखोगे उसका जो फुट है वो क्या कर रहा है, वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अपने को इस तरह से पार्टिकल को रिप्लेस करना है। ये पार्टिकल है, मान लो मैंने येलो से दिखाया है और फुट उसका जो है वो डॉट से दिखा रहा है। तो जब पार्टिकल यहाँ कहीं पर है, उल्टा हो गया, हाँ, जब पार्टिकल यहाँ कहीं पर है तो जब उसका फुट प्लॉट करोगे तो फुट यहाँ कहीं पर आ जाएगा। फिर मान लो पार्टिकल घूम के अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से घूम के अगर इधर कहीं पर आ गया, ऐसा इधर कहीं पर होगा तो पार्टिकल का फुट जो होगा, फुट का अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तो फुट तुमको यहाँ कहीं पर मिलेगा। इसका मतलब जब पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो उसका जो फुट है वो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ये जो रेडियस है इसका रेडियस होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, वो क्या है, एम्पलीट्यूड के इक्वल है। तो ये एम्पलीट्यूड है। मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो ये इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं, हमेशा इसको रेफरेंस लाइन मानेंगे, ठीक है। रेफरेंस लाइन से पार्टिकल जो है वो कुछ एंगल पर है। कितना एंगल, मान लो ये एंगल बोला गया है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का।
अगर ये एंगल ओमेगा टी प्लस पाई नॉट का है तो आप जो रेडियस है ना, आप रेडियस का अगर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करोगे अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे इस डायरेक्शन में अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग उसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट करोगे तो ये ए है, ये अगर मेरे पास थीटा, ये मेरे पास ओमेगा टी प्लस पाई नॉट है तो ये भी तो ओमेगा टी प्लस पाई नॉट होगा, तो ये ओमेगा टी प्लस पाई नॉट का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एक्स। अब इस वाले ट्राइंगल को यूज करके मान लो ये ओ है, ये बी है और ये सी है, ओबीसी ट्राइंगल को यूज करके अगर तुम x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना तो x का वैल्यू आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। ये बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन आता है जो एसएचएम का इक्वेशन आता है। पार्टिकल सर्कल में एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन इसके पार्टिकल के मोशन का अगर तुम एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स फाइंड आउट करोगे तो बिल्कुल वैसे ही इक्वेशंस आएंगे जो एसएचएम में आते हैं। जैसे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट आ जाएगा। अच्छा, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो उसका वेलोसिटी जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, वो आर ओमेगा के बराबर होता है। अब इसका जो एंगुलर स्पीड है घूमने का वो उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी से इक्वल है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से इक्वल है तो ए ओमेगा, इसका जो v टेंजेंशियल है वो ए ओमेगा है। अब आप v टेंजेंशियल का कंपोनेंट बना लो, v टेंजेंशियल का कंपोनेंट बना लो अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग अगर आपको कंपोनेंट बनाना है ना, मान लो इस एक्सिस की तरफ इधर कहीं पर कंपोनेंट बनाना है, तो ये एंगल अपने को पता है, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी होगा, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा, तो cos का कंपोनेंट बनेगा। तो यहाँ पे v अगर लिखना है अलोंग x एक्सिस, हमेशा कोई भी कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे अलोंग x एक्सिस, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में xy प्लेन में घूम रहा है लेकिन उसका प्रोजेक्शन जो देख रहे हैं वो x एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, इसलिए पार्टिकल्स के कोई भी कंपोनेंट के हम x वैल्यू x का कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर वेलोसिटी लिखोगे अलोंग x एक्सिस तो ये ऐसा हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई नॉट। अब तुम देखो कल हमने ऐसा ही कुछ इक्वेशन एसएचएम में भी बनाया था। अच्छा, और हम क्या जानते हैं, अगर पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा इस तरह से। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जब आप इधर कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे ना अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो एक्सेलरेशन सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। अब ये माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो x के नेगेटिव की तरफ होता है, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो एक्चुअल में फेजर डायग्राम का मतलब क्या है कि हम एसएचएम को रिप्लेस करेंगे उसके सर्कुलर काउंटर पार्ट से, जहां पर जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। और दूसरा बात और क्या याद रखना है, पार्टिकल के घूमने का जो एंगुलर स्पीड होगा वो एसएचएम के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। और याद रखना, अगर पार्टिकल के मोशन का, वो जो पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है उसके मोशन का कोई भी अगर तुम x कंपोनेंट के अलोंग वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, x के अलोंग अगर तुमने प्रोजेक्शन फाइंड किया तो वो तुमको एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे देगा। वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर x के अलोंग फाइंड आउट करोगे तो तुमको एसएचएम का वेलोसिटी का इक्वेशन दे देगा। और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर आप फाइंड आउट करोगे अलोंग x एक्सिस तो वो तुमको एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम का इक्वेशन दे देगा। तो ये सारे इक्वेशन हमने कल भी डेराइव किया था और आज भी हमने देख लिया। अच्छा, अब ये फेजर डायग्राम क्यों बनाना है सर, फेजर डायग्राम की क्या जरूरत है? तो फेजर डायग्राम जो है वो आपके कैलकुलेशंस को आसान कर देगा। कैसे आसान करेगा, तो मान लो ये बोल रहे हैं, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें क्या था, ये ए है, ये माइनस ए है और पार्टिकल जो था वो यहाँ कहीं पर था, माइनस ए बाई 2 पर पार्टिकल था, उसकी टेंडेंसी यहाँ जाने की थी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अब उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा था, अब इसको सॉल्व करने में टाइम लगा था, लेकिन अगर आप इसको फेजर से सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजी सॉल्व कर लो। क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ऐसा मान लो कि पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में घूम रहा था इस तरह से, और पार्टिकल का जो सेंटर है वो उसका मीन पोजीशन हो, सॉरी सर्कल का जो सेंटर है वो मीन पोजीशन हो गया, ये प्लस एम्पलीट्यूड या माइनस एम्पलीट्यूड, और पार्टिकल कहीं यहाँ कहीं माइनस ए बाई 2 पर है, मतलब पार्टिकल यहाँ कहीं पर है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल माइनस ए से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो पार्टिकल यहाँ कहीं पर है। अब हमेशा याद रखेंगे ये 0 फेज है, ये पाई बाई 2 फेज है, ये पाई है, और ये क्या है, ये हमारे पास 3 पाई बाई 2 का फेज है, और यहाँ पर वापस से 2 पाई हो जाएगा, फिर से पाई बाई 2 इंक्रीज होता जाएगा। अब 3 पाई बाई 2 से अगर मेरे को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है,
तो ध्यान से देखना कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने इसको ज्वाइन किया ऐसे और इसको ज्वाइन किया ऐसे, ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड है a और यहां से यहां तक का लेंथ है, माइनस तो इसलिए क्योंकि वो x के नेगेटिव में, लेंथ तो इसका a/2 है। अगर ये a है, ये a/2 है, तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो गया। अब रेफरेंस लाइन से देखो कितना हम आगे, तो रेफरेंस लाइन यहाँ पर है 90, 180, 270, 270 प्लस 60 कर दोगे तो 270 प्लस 60 330 डिग्री का इनिशियल फेज हो जाएगा। तो फाई नॉट का वैल्यू कितना हो गया? 330 डिग्री का हमारे पास फाई नॉट हो गया। या आप इसको चाहो तो आप इसको पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिग्रीज को अगर पाई में कन्वर्ट करना होता है तो 330 को मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 360 से, सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा? 11 पाई अपॉन 12। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनिशियल फेज का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम के बहुत सारे एप्लीकेशन, और अगर और भी कुछ एप्लीकेशन पे बात करें तो मान लो ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास क्या है, कुछ भी ऐसा लगे कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हो, थोड़ा रुक के बताओ, थोड़ा धीरे बताओ, तो आप मेरे को बोलना। मान लो क्वेश्चन में ऐसा है कि ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर प्लस एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर माइनस एम्पलीट्यूड है, माइनस एम्पलीट्यूड है। अब मान लो यहाँ पर दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल यहाँ कहीं पर है प्लस a/2 पर और एक पार्टिकल है माइनस a/2 पर। a/2 वाला पार्टिकल भी इधर चल रहा है और माइनस a/2 वाला पार्टिकल भी इधर चल रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टाइम after which the particles will meet, for the first time। ये क्वेश्चन मेरे घर के पड़ोस में गाना बज रहा है कि कातिल मेरे नजरों से बच के जाएगा कहाँ, वो घड़ी आ गई। बहुत ही क्लाइमैक्स वाला गाना चल रहा है, तुमको भी सुनाई दे रहा होगा, कोई नहीं। देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या था, दो पार्टिकल्स थे जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल्स विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब ये लोग पूरे मोशन में बहुत बार मिलेंगे, लेकिन पहली बार दोनों पार्टिकल्स कब मिलेंगे ये पूछा गया। अब मिलने का कंडीशन क्या है, दो पार्टिकल्स तब मिलते हैं जब दोनों का पोजीशन एक जैसा हो और उस टाइम पर दोनों उसी पॉइंट पर हो। जैसे अगर तुमको, ये एग्जांपल मैंने बार बार लिया होगा, तुमको और तुम्हारे खास को अगर किसी को मिलना है तो ऐसा थोड़ी कि तुम दोनों चले गए, वो कौन सा मॉल है जहाँ से कूदते हैं लोग, क्या नाम है उस मॉल का? नेक्स्ट लेवल। हाँ, नेक्स्ट लेवल मॉल तुम चले गए। अब तुम चले गए सुबह के 12 बजे और उसको बुलाया रात के 12 बजे, तो पोजीशन सेम है, टाइम अलग अलग है, तब भी नहीं मिल पाएंगे। तो अगर दो लोगों को मिलना है तो पोजीशन भी सेम होना चाहिए और टाइम भी सेम होना चाहिए जब वो मिलेंगे। अच्छा, तो अपने को ना ये डायग्राम को सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। -a + a और दो पार्टिकल है, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो नो डाउट तुम फेजर के बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फेजर से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब एकदम ध्यान से देखना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहला काम क्या करेंगे, फेजर बना लेंगे। थोड़ा डायग्राम अजीब हो सकता है। मान लो ये मीन पोजीशन, पार्टिकल 1 जो है वो a/2 के मार्क पर है, ये मेरे पास +a/2 है और ये मेरे पास -a/2 है, ऐसा है। अब पार्टिकल a/2 के मार्क पर है और वो एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन जा रहा है। अब अगर एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन जा रहा है मतलब यहाँ कहीं पर पार्टिकल होगा, यहाँ कहीं पर, तो पार्टिकल 1 जो है वो यहाँ कहीं पर है, ऐसे। अच्छा, पार्टिकल 2 के बारे में सोचो, पार्टिकल 2 जो है वो मीन पोजीशन से माइनस एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है, मतलब पार्टिकल 2 यहाँ कहीं पर होगा। अब मेरे को पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का इनिशियल पोजीशन मिल गया है। अब दोनों के बीच में अगर मैं एंगल फाइंड आउट करूँ ना, तो मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया,
अब ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये समझ में आ रहा है ना, 60 डिग्री हो गया, ये a/2 ये a, तो ये एंगल 60 डिग्री है। मतलब पार्टिकल 1 का इनिशियल फेज अगर देखोगे तो फाई नॉट फॉर पार्टिकल 1 ये हो जाएगा 90 + 60, 90 + 60 हो गया 150 डिग्री। पार्टिकल 1 का इनिशियल फेज 150 डिग्री का है। और पार्टिकल 2 का अगर इनिशियल फेज देखोगे तो पार्टिकल 2 का इनिशियल फेज कितना मिलेगा, ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 हुआ तो यहां से यहां हम कितना घूम के आ रहे हैं, यहां से यहां हो गया 180, 180 + 30, 180 + 30 कर दोगे तो 210 डिग्रीज का हमारे पास इनिशियल फेज हो गया। इसका मतलब पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 पे जो डिफरेंस है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 डिग्री डिफरेंस है। ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अच्छा, अब दोनों जब मिलना चाहिए, दोनों पार्टिकल्स जब मिलेंगे तो दोनों का एक्स पोजीशन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का पोजीशन सेम नहीं होगा तो पार्टिकल नहीं मिलने वाले। तो पार्टिकल 2 यहां से ऐसे चलना स्टार्ट करेगा और पार्टिकल 1 यहां से ऐसे चलना स्टार्ट करेगा। अब हमेशा याद रखना, सिंस दोनों का घूमने का स्पीड एक जैसा है तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमेशा क्या रहने वाला है, 60 डिग्री का रहने वाला है। तो जब पार्टिकल्स मिलेंगे तो दोनों का एक्स का वैल्यू सेम हो जाना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। मतलब जब दोनों मिलेंगे ना तो डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए, ये मेरे पास -a, ये मेरे पास +a। अब जब दोनों को मिलना है तो दोनों क्या होने चाहिए, दोनों एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आ जाने चाहिए। इस तरह क्वेश्चन मैंने जब उस समय भी जब कराया था तो मैंने बोला था नोट करके लिख लेना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दोनों कब मिलेंगे, तब मिलेंगे जब दोनों का x का वैल्यू सेम होगा। और x का वैल्यू तब सेम होता है जब दोनों क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन पर आ जाएंगे। अगर दोनों ऐसे वर्टिकल लाइन पर आ गया ना, मान लो ये पार्टिकल 1 यहाँ पर आ गया और पार्टिकल 2 यहाँ पर आ गया, दोनों एक वर्टिकल लाइन पर आ गए हैं तो यहाँ पर दोनों मिल सकते हैं। अच्छा, अब ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल हमेशा 60 डिग्री रखना है। तो ये टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब तुम ध्यान से देखो, पार्टिकल 1 जो था वो पहले यहाँ कहीं पर था, पार्टिकल 1 पहले यहाँ कहीं पर था। पार्टिकल 1 जो है वो यहाँ से घूम के यहाँ आ गया। अब जितना पार्टिकल 1 घूम के आया होगा पार्टिकल 2 भी उतना ही घूमा होगा। तो दोनों को घूमने का टाइम सेम लगने वाला है, दोनों का एंगुलर स्पीड अगर सेम है तो दोनों का जो एंगल्स रोटेटेड होगा वो भी सेम होगा। अब यहां पर देखो, ये मेरे पास पार्टिकल 1 का इनिशियल पोजीशन है, ये जो पोजीशन है यहां से अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, इसका मतलब क्या होगा, ये बचा हुआ एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। ये 60 है और ये 30 है, तो एंगल जो रोटेट करना है एक सीधे लाइन में आने के लिए वो 90 डिग्री का है क्या। अब अगर 90 डिग्री एंगल हो गया तुम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो पार्टिकल 2 यहां से घूम के यहां पर आ गया, ये मेरे पास 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो 60 + 30 90 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल रोटेट करना है वो π/2 का एंगल रोटेट करना है। π/2 एंगल रोटेट करने पर दोनों एक वर्टिकल लाइन पर आ जाएंगे और दोनों अगर एक वर्टिकल लाइन पर आ गए मतलब दोनों का x का पोजीशन सेम हो जाएगा। π/2 को रिप्लेस कर दो ओमेगा इंटू टी से। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड के टर्म्स में अगर इसको लिखना है तो ये हो जाएगा π/2। ओमेगा का मतलब हो गया 2π अपॉन टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी। पाई से पाई कैंसिल हो गया अगर, तो t डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड्स ये हमारा आंसर है। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। बोलो किसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या सर एक और क्वेश्चन ले लो ऐसा। जो भी मन में है वो बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा आगे। एक और क्वेश्चन ले लो सर ऐसा। एक और क्वेश्चन ले लो ऐसा, ठीक है चलो। वन मोर क्वेश्चन, ठीक है चलो वन मोर क्वेश्चन लेते हैं। ये इससे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया ना। हमेशा देखो 2-3 बातों का याद रखना। क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो पार्टिकल्स, दो एसएचएमआर करने वाले पार्टिकल्स हैं और ये बोला जाए कि कब मिलेंगे, तो याद रखना कि दोनों का जब x का वैल्यू सेम हो जाएगा, और दोनों का x का वैल्यू कब सेम होगा, जब दोनों एक वर्टिकल लाइन पर आ जाएंगे। फेजर में जब एक वर्टिकल लाइन पर दोनों पार्टिकल्स आ जाएंगे तब दोनों मिलने वाले हैं। पहला बात ये याद रखना। दूसरा बात याद क्या रखना है कि सिंस दोनों का एंगुलर स्पीड एक जैसा है तो दोनों के बीच का एंगल कभी चेंज नहीं होने वाला, दोनों के बीच का एंगल हमेशा सेम रहेगा। ये दूसरा बात आपको याद रखना है। फेजर बनाएंगे और ये दो बातें याद रखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो, अब क्वेश्चन कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं,
ये मीन पोजीशन है, ये माइनस एम्पलीट्यूड है, ये प्लस एम्पलीट्यूड है। मान लो अच्छा ही वैल्यू लेते हैं, पार्टिकल जो है वो a/2 के मार्ग पर था और वो इधर जा रहा था, हाँ इस तरफ जा रहा था, पार्टिकल 1 है। पार्टिकल 2 जो है वो √3a/2 के मार्ग पर है, √3a/2 के मार्ग पर है और ये इधर जा रहा है, ऐसा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर से बोला गया है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल्स विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार दोनों का मुलाकात कितने टाइम पर होगा, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिना सोचे समझे फेजर बना लेंगे, फेजर बना लेते हैं। तो फेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक सर्कल बना लो, थोड़ा सर्कल बनाना अच्छा सीख जाता है ना तो अच्छा होता है, अच्छा बनाए फिर भी। ये सर्कल बना लिया अपन ने। अब ये मेरे पास, अच्छा मैं ये 10 मिनट मीटिंग ओवर हो जाएगा तो मैं नया लिंक भेजूंगा, ठीक है। ये ए हो गया, ये -a हो गया। अभी पार्टिकल्स को ट्रेस करते हैं। पार्टिकल 1 को अगर देखोगे तो मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ कहीं पर ये a/2 का मार्क होगा, a/2 का मार्क है और मीन पोजीशन से उसको एक्सट्रीम की तरफ जाना है, मतलब पार्टिकल 1 तो जो होगा वो यहाँ कहीं पर होगा। तो पार्टिकल 1 अपन ने बना दिया। अब ध्यान से देखो ये a/2 है, ये a है, ये लेंथ हमारे पास a है और यहाँ से यहाँ a/2 है, मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का होगा। ये पहला पार्टिकल मैंने बना दिया, ठीक है। सेकंड पार्टिकल अगर देखोगे तो सेकंड पार्टिकल √3a/2 के मार्क पर माइनस होगा, यहाँ पर -√3a/2, -√3a/2 यहाँ कहीं पर होना चाहिए। और सिंस वो क्या कर रहा है, मीन पोजीशन से माइनस एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है, तो मीन पोजीशन से माइनस एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ कहीं पर होगा। तो मीन पोजीशन से माइनस एम्पलीट्यूड की तरफ मैंने बनाया और ये लाइन को मैंने ऐसा ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से यहाँ का लेंथ √3a/2 है और ये a है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो तुमको ये एंगल 30 डिग्री का मिलेगा। सॉल्व करके देख लेना, 30 मिलेगा 60 मिलेगा, देख लेते हैं। कॉस लिखते हैं ना, हाँ कॉस सॉल्व करोगे 30 डिग्री आ जाएगा, ये भी 30 डिग्री आ गया। तो ये एंगल पार्टिकल 1 जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर है और ये यहाँ से 30 डिग्री है। अब दोनों के बीच का अगर एंगल ढूंढेंगे ना तो ये देखो यहाँ पे हो गया 60, ये हो गया 90 और ये हो गया 60। तो 60 + 90 + 60, 60 + 90 + 60, ये सॉल्व करने पर कितना हो जा रहा है, कितना हो रहा है भाई सॉल्व करने पर 210, मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है 210 डिग्रीज का है। अच्छा अब मेरे को ये पता चल गया कि दोनों जब घूमते रहेंगे तो दोनों के बीच का एंगल हमेशा 210 डिग्री का होना है। अच्छा अब कहाँ पर मिलेंगे वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं। अब हमेशा ये याद रखना कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 210 डिग्री का होना चाहिए। दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 210, या अगर ये 210 है तो ये बचा हुआ एंगल के टर्म्स में भी आप बात कर सकते हो। ये बचा हुआ एंगल, ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा, 360 - 210 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का जो एंगल होना है वो हमेशा क्या रहना है, 150 डिग्री के बीच का रहना है। अब मान लो मैं फिर से एक डायग्राम बना दूं, यहाँ कहीं पर मीन पोजीशन है। अब ये जो पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 2 यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा और पार्टिकल 1 यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा। अब दोनों तब मिलेंगे जब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाए, 150 डिग्री का हो जाए। तो देखो पार्टिकल 1 घूम के यहाँ कहीं पे आ रहा होगा और पार्टिकल 2 घूम के यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 150 डिग्री का हो जाएगा। मतलब पार्टिकल 2 यहाँ कहीं पर पहुंचेगा और पार्टिकल 1 यहाँ कहीं पर पहुंचेगा। पार्टिकल 2 देखो, पार्टिकल 2 घूम के यहाँ से यहाँ कहीं पर पहुंचा और पार्टिकल 1 यहाँ से यहाँ कहीं पर पहुंचा। दोनों के बीच का एंगल अगर 150 डिग्री का है, मतलब ये 75 होना चाहिए और ये 75 होना चाहिए। अब देखो पार्टिकल 2 कितना रोटेट करके आया होगा, यहाँ पे ये 30 डिग्री था, 30 + 90 ये 120 हो गया। 120 के बाद 15 डिग्री इसको और रोटेट करना पड़ेगा, तो 135 डिग्री इसको रोटेट करना है। या तो आप पार्टिकल 2 के लिए देखो या पार्टिकल 1 के लिए अगर सोचोगे तो पार्टिकल 1 यहाँ से यहाँ आने वाला है, तो यहाँ पे इसको घूमना पड़ता 60 और इसको घूमना पड़ता फर्दर 75।
तो 60 प्लस 75 वापस से जब आप ऐड करोगे तो 135 डिग्रीज का आ रहा है। तो एंगल जो रोटेट करना है वो 135 है। इसको रेडियंस में अगर कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 कर देना। एंगल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अब ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी। पाई से पाई कैंसिल कर लो, 15 से डिवाइड हो रहा है अच्छे से, 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो 135 हो गया 9 और ये हो जाएगा 12। तो टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा? टाइम का वैल्यू आ रहा है 9 t डिवाइडेड बाई 24 सेकेंड्स। ये आंसर है। आया क्या समझ में? कोई डाउट है Yes, तो sir. पूछ लो, किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ लो। दो ही बातों का याद रखना है। क्या याद रखना? हमेशा ये जो छोटा वाला एंगल बने ना उसको कंसिडर करना। जैसे यहाँ पे 210 भी बन रहा था और 150 बन रहा था। 210 अगर ले लोगे ना तो वो तब भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन 210 फिर ये 210 होता है, ये 210 ऐसा मानते। तो यहाँ पे ये बोल देते कि ये आधा एंगल हो गया 105, ये आधा एंगल 105 है, तब भी आंसर आता। लेकिन जनरली अपन ऐसा मानते हैं कि छोटा एंगल को ही ले लो तो ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 210 था, या इस सेंस में अगर देखेंगे तो 150 था। तो 150 को यूज करके हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर वो दोनों सेम एंगुलर स्पीड से घूम रहे हैं, ये बात तो एकदम याद रखना है, दोनों पार्टिकल्स अगर सेम एंगुलर स्पीड से घूम रहे हैं, इसका मतलब दोनों का जो एंगल रोटेटेड, दोनों का जो एंगल रोटेटेड होगा वो हमेशा क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। अच्छा, ये पहला बात याद रखना है। दूसरा बात क्या याद रखेंगे? दूसरा बात हमेशा ये याद रखना था कि क्या याद रखना था? एंगल रोटेटेड सेम है, और क्या याद रखेंगे? बस यही याद सेम रखना है। दोनों का ओमेगा सेम है तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम हो। अब जो भी एंगल रोटेट करना पड़ा, जैसे पार्टिकल 2 जो था, पार्टिकल 2 यहाँ से घूम के यहाँ कहीं पर आ गया अगर, तो कितना एंगल रोटेट करना पड़ा उसको फाइंड आउट कर लिया। उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना मत भूलना। हमेशा याद रखना, अगर सर्कुलर मोशन का कोई भी कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे, वो कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करो। रेडियंस में ओमेगा टी से, थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस करो। ओमेगा का मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड होता है, उसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। तो ये मेरे पास फेजर वाला सेक्शन था। फेजर वाले सेक्शन को यूज करके हमने क्या किया? सर वो 135 एंगल कैसे मेजर किया? प्लीज रिपीट। देखो 135 एंगल कहाँ मेजर किया? देखो पार्टिकल 2 जो था, पार्टिकल 2 इनिशियली यहाँ कहीं पर है और पार्टिकल 2 को घूम के यहाँ कहीं पर आना है। देखो यहाँ कहीं पर आना है। अब पार्टिकल 2 को जब यहाँ कहीं पर आना है तो ये एंगल कितना है? अगर ये 75 है तो ये एंगल 15 होगा। और पार्टिकल 2 पहले यहाँ कहीं पर था और दिस एंगल, ये जो एंगल था ये बताया गया था 60 डिग्री का। ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 15 डिग्री है। अब देखो यहाँ से घूमना स्टार्ट करो, यहाँ से 30 घूमे, यहाँ से 90 घूमे, तो 90 प्लस 30 120 हो गया। और 120 में 15 और ऐड कर दो, तो 120 में 15 और ऐड कर दोगे तो 75 हो जाएगा। सॉरी 90 में 120 में 15 और ऐड कर देंगे तो 135 हो जाएगा। तो एंगल्स जो रोटेट करना पड़ रहा है वो 135 है। 135 को रेडियंस में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, फिर आंसर आया। आया क्या समझ में अभी, जिसका डाउट था? विदेशी आया समझ में ये? यस, चलो तो फिर ये मीटिंग अब एंड करते हैं। नया लिंक आपको भेजेंगे। नया लिंक में आप क्या करेंगे? एसएचएम के जो एग्जांपल्स होते हैं वो देखेंगे। देखो बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना तो एसएचएम का अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया है ना वो टफ पार्ट है। इसके बाद जो होता है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आसान भी होता है। ठीक है, देखो इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं होता कि नहीं आते, लेकिन इसमें थोड़ा कम क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन फेजर में कराऊंगा क्योंकि वो भी एक जरूरी क्वेश्चन है। फिर ये करते हैं, तो मैं नया मीटिंग का नया लिंक भेजता हूँ, उसमें कराते हैं। ठीक है, इसको एंड कर रहे हैं।